ड्यूल मार्कर टेस्ट हमें अपनी प्रेगनेंसी में कराना चाहिए या फिर नहीं कराना चाहिए। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करती हूँ कि सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज का मेरा टॉपिक है कि ये ड्यूल मार्कर टेस्ट होता है ना, इसके बारे में मैं आपसे बात करना चाहती हूँ कि इसको कराना चाहिए या नहीं कराना चाहिए, कौन इसको अलो करता है, कौन नहीं करता है, इसको कराने से कितना परसेंटेज सही आता है और कितना गलत आता है। आज इसी बारे में मैं आपसे बात करने वाली हूँ। ड्यूल मार्कर टेस्ट ने मेरी प्रेगनेंसी में भी कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट करी थी, सो मैं सोच रही हूँ कि आप लोगों के साथ इस बारे में बात करी जाए। देखिए, सबसे पहली बात है कि सभी लोग ड्यूल मार्कर टेस्ट को अलो नहीं करते हैं। ठीक है, बहुत सारे प्राइवेट हॉस्पिटल ऐसे हैं जो कि ड्यूल मार्कर टेस्ट को अलो नहीं करते हैं, वो लोग नहीं करवाते हैं। और बहुत सारे जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल होते हैं, जैसे मतलब कुछ डिफेंस के हॉस्पिटल या फिर और जो बड़े सारे ऐसे हॉस्पिटल हैं जो करवाते हैं, और कुछ प्राइवेट वाले भी आजकल करवा रहे हैं। पर ज़्यादातर मैंने देखा है कि प्राइवेट हॉस्पिटल होते हैं वो ड्यूल मार्कर टेस्ट अलो नहीं करते हैं। अच्छा, अभी मैं आपसे बात करती हूँ मेरी सेकंड प्रेगनेंसी के बारे में। फर्स्ट प्रेगनेंसी मेरी जब हुई थी तो उस टाइम पे 5-6 मंथ तक मेरे को, मतलब जहाँ मैं चेक करवा रही थी उन्होंने बोला था कि कोई और टेस्ट, उन्होंने मुझे बोला ही नहीं कि टेस्ट ऐसा भी कोई होता है, इसको भी करवाना चाहिए। कोई टेस्ट नहीं उन्होंने मेरा करवाया था। बट जब मैं सेकंड जगह पे चेक करवाने के लिए गई थी तो फिर उन्होंने मेरे को ड्यूल मार्कर और एक और था ट्रिपल मार्कर, की कौन सा था, ट्रिपल मार्कर था आई थिंक, क्योंकि वो मैंने करवाया नहीं है, ना सेकेंड में करवाया ना बाद में करवाया, तो वो वाला उन्होंने मुझे बोला था। तो उस टाइम पे मैंने अपनी फर्स्ट वाली जो हमारी डॉक्टर थी उनसे मैंने पूछा था कि क्या ये जो ट्रिपल मार्कर इन्होंने मुझे बोला है इसको करवाना चाहिए या नहीं। तो उस टाइम पे उन्होंने मुझे बोला था कि बच्चे ये सब करवाने की ज़रूरत नहीं है आपको, इनको छोड़ दो, आप बस नॉर्मल रहो, सब सही है। तो अल्ट्रासाउंड वगैरह हो रहे थे तो उन्होंने मुझे अलो नहीं किया था इस चीज़ के लिए, तो मैंने जो ट्रिपल मार्कर टेस्ट है वो नहीं करवाया था। तो मेरी वो प्रेगनेंसी पूरी स्मूथ गई थी, सब कुछ नॉर्मल था। फर्स्ट प्रेगनेंसी में सब कुछ नॉर्मल था, सब ठीक था और सब सही रहा। ठीक है, तो डिलीवरी हो गई, नॉर्मल डिलीवरी हुई थी, सब कुछ सही था। जब मेरे सेकंड प्रेगनेंसी आई ना, तो सेकंड प्रेगनेंसी में उन्होंने मुझे थर्ड मंथ में ही, थर्ड मंथ के एंड में, मतलब हाँ थर्ड मंथ का एंड था और फोर्थ मंथ का स्टार्टिंग था, उस टाइम पे उन्होंने मुझे ड्यूल मार्कर टेस्ट करवाने को बोला था। उससे पहले एक अल्ट्रासाउंड होता है, मतलब थर्ड मंथ के लास्ट में एक अल्ट्रासाउंड होता है और उस अल्ट्रासाउंड के साथ में ही ड्यूल मार्कर टेस्ट बोला जाता है। ठीक है, तो जैसे ही मेरा वो टेस्ट अल्ट्रासाउंड हुआ था, देन अल्ट्रासाउंड सब कुछ नॉर्मल था, एवरीथिंग इज़ ओके, और उस टाइम पे उन्होंने फिर मैंने ड्यूल मार्कर टेस्ट करवाया। तो वो करते क्या है कि एक ब्लड सैंपल ले लेते हैं आपसे और ब्लड सैंपल के हिसाब से ही वो ड्यूल मार्कर टेस्ट करके उसकी रिपोर्ट आपको दे देते हैं। अब जब मैंने वो टेस्ट करवाया ना, तो विद इन 5 डेज़ उसकी रिपोर्ट आती है, 5 डेज़ के बाद उसकी रिपोर्ट आती है। तो जब मैंने वो टेस्ट करवाया तो उस टेस्ट में मेरा इंटरमीडिएट रिस्क आया था। ठीक है, अब इंटरमीडिएट रिस्क आया तो ऑब्वियसली बात है यार कि अगर थोड़ी सी भी गड़बड़ होती है ना, वो गड़बड़ किस वजह से हो रही है हमें नहीं पता, बट जो मदर है ना उसका जीना हराम हो जाता है। ये सिंपल सी बात है यार, जिन जिन लोगों के साथ ऐसा होता है ना, मतलब बहुत सारे लोगों को इंटरमीडिएट रिस्क, हाई रिस्क, ये सब आता है। ठीक है, तो एक चीज़ मेरी याद रखो सबसे पहले कि इंटरमीडिएट रिस्क, हाई रिस्क या फिर लो रिस्क, जो भी आता है आपको, जैसे मैं लो आता है उसमें तो कोई टेंशन नहीं होता, इंटरमीडिएट और हाई रिस्क जिसको भी आता है ना, बस मेरी इतनी बात याद रखो कि ये ज़रूरी नहीं है कि आपके बच्चे में ऐसा कुछ है। ये होता है कि मतलब एक वो होता है, रेशो होता है कि इतनी मदर्स के बीच में किसी एक बच्चे को हो सकता है ऐसा कुछ, सबको नहीं है कि अब जिसको इंटरमीडिएट रिस्क आ गया उसी को हो गया, नहीं, वहाँ लिखा भी रहता है रिपोर्ट में कि इतनी मदर्स के बीच में किसी एक बच्चे को होने की संभावना होती है। हम क्या करते हैं कि उस टाइम पे पैनिक हो जाते हैं। अब जैसे मेरी इंटरमीडिएट रिस्क आया था तो मैं बहुत ज़्यादा डर गई थी कि अरे यार ये क्या हो गया। ठीक है, तो फिर उसके बाद क्या हुआ कि मुझे डॉक्टर ने फिर उसके बाद बोला कि आप एक काम करो, NIPT टेस्ट करवाओ। NIPT टेस्ट होता है एक, ठीक है, तो NIPT नॉन इन्वेसिव प्रीनेटल टेस्टिंग ऐसे ही कुछ होता है उसका, उसमें भी ब्लड सैंपल लिया जाता है एंड उस ब्लड सैंपल के हिसाब से रिपोर्ट बनाई जाती है। अब जब मेरा ड्यूल मार्कर में तो वो आ गया था इंटरमीडिएट रिस्क, फिर मैम ने बोला कि ये वाला टेस्ट करवाओ आप, क्योंकि उसके बाद वो और डीप टेस्ट करवाते हैं, अगर वो भी खराब आता है तो फिर एमाइनोसेंटोसिस ऐसे करके कुछ टेस्ट होता है, एक वो टेस्ट करवाते हैं उसके बाद, जो कि मेरा नहीं हुआ था। देन उसके बाद NIPT टेस्ट जब मैंने करवाया तो उसमें मेरी रिपोर्ट बिल्कुल नॉर्मल आई, सब कुछ सही आया। लेकिन जो मेरा ड्यूल मार्कर टेस्ट से NIPT के बीच का जो टाइम पीरियड था ना, वो 15 डेज़ था आई थिंक, 15 डेज़ के करीब था, 14-15 डेज़ था शायद। लेकिन उसमें जो मेरे को टेंशन था ना,
आई कांट एक्सप्लेन कि वो मेरा टाइम कैसे गया। आजकल ना ऐसा टाइम आ गया कि प्रेगनेंसी को ना स्मूथली बंदा लेकर ही नहीं जा सकता है। कोई 100 में से कोई एक प्रेगनेंसी होगी जिसको कोई प्रॉब्लम ना होती होगी और वो नॉर्मल चलता रहता होगा। अदरवाइज आजकल ना इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम आ गई है ना कि कुछ भी जरा सा कुछ होता है तो एकदम टेंशन आ जाती है कि यार ये क्यों आ गया, अब इससे हमारे बच्चे को क्या इफेक्ट होगा। NIPT टेस्ट मेरा नॉर्मल आया, लेकिन वो जो बीच का टाइम पीरियड था ना, बस भगवान से मैं यही अरदास करती रहती थी, दुआ करती रहती थी, भगवान बस सब ठीक रखना मेरे बच्चे में, जो भी ये आया है। मतलब ये सोचो कि रात दिन में सिर्फ घुट घुट के जी रही थी मैं, और जब वो रिपोर्ट आई तो मुझे लगा कि यार मुझे दूसरी ज़िंदगी मिल गई है, मतलब इतनी खुशी हुई। ठीक है, अब देखिए NIPT टेस्ट और ड्यूल मार्कर टेस्ट ज़रूरी है या नहीं है, ठीक है, ये आप पे डिपेंड करता है। ठीक है, आपकी डॉक्टर आपको अलो कर रही है या नहीं कर रही है। बहुत सारे डॉक्टर जो अलो नहीं करते, बहुत सारे डॉक्टर जो अलो करते भी हैं। तो और ऐसा भी नहीं है कि इसमें अब 100% एक्यूरेसी है, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। ठीक है, अब ड्यूल मार्कर टेस्ट है, वो कई बार ऊपर नीचे रिपोर्ट आ सकती है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। कोई वो आपने ये नहीं है कि अब जरा सा इंटरमीडिएट रिस्क आया तो एकदम पैनिक हो जाना है, क्योंकि मैंने वो टाइम झेला है ना, मुझे पता है, इसलिए मैं आप लोगों के साथ वो चीज़ शेयर कर रही हूँ कि आप ऐसा ना करें। जैसे ही आपका ड्यूल मार्कर टेस्ट में अगर कुछ भी गड़बड़ आती है ना, अपने आप को काम रखो यार, कुछ भी नहीं है वो, मतलब एक रेशो होती है, इतने लोगों के बीच में किसी एक को हो सकता है, ऐसा नहीं है कि आपको आपके बच्चे में प्रॉब्लम है, ऐसा कुछ भी नहीं होता। फिर उसके बाद NIPT टेस्ट होता है, वो भी नॉर्मल होता है। उसके बाद एमाइनोसेंटोसिस करके कुछ ऐसे टेस्ट होता है, वो उसमें और ज़्यादा वो इंटरनली जो है बच्चे के अंदर के फ्लूइड को लेके चेक किया जाता है कि उसमें कोई दिक्कत तो नहीं है। तो फिलहाल वहाँ तक तो नहीं मैं गई थी, और कुछ लोग वहाँ भी जाते हैं जिनका NIPT खराब आए तो उनको वो वाला टेस्ट करने को भी बोलते हैं। तो ठीक है, अगर आप मतलब पूरा कोई वो नहीं लेना चाहते हो तो आप टेस्ट करवा सकते हो वो वाला, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। ड्यूल मार्कर भी लोगों के नॉर्मल आते हैं, ऐसा कुछ नहीं होता है। कई बार अगर कोई गड़बड़ हो तो NIPT होता है और 1-2 टेस्ट करवा लेते हैं। तो जो मेरा ड्यूल मार्कर हुआ था ना, वो 1500 का हुआ था। तो जो ये हुआ था NIPT, ये 10,000 का हुआ था। और जो NIPT के बाद जो होता है वो थोड़ा और कॉस्टली होता है शायद, क्योंकि वो इंटरनली फ्लूइड निकाला जाता है बच्चे के अंदर, मतलब जो एमनियोटिक फ्लूइड होता है उसको निकाल के चेक किया जाता है। सो ये सब हुआ था। और कभी भी पैनिक नहीं होना है। हम लोग बहुत पैनिक कर जाते हैं जब भी ऐसा टाइम आता है ना, तो मदर के लिए पैनिक करना बिल्कुल भी सही नहीं होता। और मैंने सच में बहुत ज़्यादा टेंशन ले लिया था, क्योंकि मुझे उस टाइम बताने वाला ही कोई नहीं था कि ऐसा नहीं करो। क्यों, पर मुझे ये याद था कि हमारी फर्स्ट जो प्रेगनेंसी थी उसमें डॉक्टर ने मुझे अलो नहीं किया था। डॉक्टर ने बोला था कि इन सब चीज़ों की ज़रूरत नहीं है, आपको ये सब कराने की ज़रूरत नहीं है, ये सिर्फ मतलब ऐसा होता है कि इससे थोड़ा वहम आ जाता है, बाकी होता कुछ भी नहीं है, ऐसा बच्चे सही रहता है, इसको कुछ नहीं करना है आपने। तो वो बहुत ही अच्छी डॉक्टर थी। ऐसे डॉक्टर आजकल मिलते भी नहीं हैं, बहुत कम मिलते हैं ऐसे। और सबसे सेकंड चीज़ है कि अगर आपका अल्ट्रासाउंड ठीक आ रहा है तो फिर तो इनका कोई मतलब ही नहीं बनता। अगर अल्ट्रासाउंड सही है ना, अल्ट्रासाउंड में कोई दिक्कत नहीं आ रही, अल्ट्रासाउंड बिल्कुल नॉर्मल है, तो इन सब चीज़ों की कोई ज़रूरत नहीं है। तो और एक चीज़ हो रही है कि बोलते हैं 35 ईयर की एज के बाद ये टेस्ट करवाने चाहिए, अगर उसके बाद आप प्रेग्नेंट हो तो अगर आपको लगता है कि मतलब करवाना चाहिए तो आप करवा सकते हो। ठीक है, 35 ईयर के ऊपर के अगर आप प्रेग्नेंट हो रहे हो तो वो करवा सकते हो आप, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। बट उसको लेके ना पैनिक होना ये बिल्कुल मत करना, क्योंकि ये रिपोर्ट्स ना कभी भी मतलब ऊपर नीचे हो सकती हैं, इसमें कुछ भी एक्यूरेसी नहीं होती है पूरी 100% की एक्यूरेट है बिल्कुल ना, ऐसा कुछ नहीं होता। तो इसीलिए टेंशन नहीं लेना है, क्योंकि जो चीज़ मैंने देखी है ना, मैं नहीं चाहती कि कोई और उस तरह का सोचे। एंड ड्यूल मार्कर टेस्ट जो है, मैं जब प्राइवेट एक हॉस्पिटल में गई थी तो मैंने उनको बताया कि ऐसे ऐसे करके मेरा ड्यूल मार्कर टेस्ट थोड़ा ऐसा आया है, तो उन्होंने मुझे NIPT टेस्ट बोला है। तो वो डॉक्टर मुझे बोलते कि यार ड्यूल मार्कर भी होता है क्या, मतलब उनको पता भी नहीं था कि ड्यूल मार्कर टेस्ट भी होता है, वो भी गायनो थे। तो इसीलिए मैं बोलती हूँ कि प्राइवेट वाले ज़्यादा इस चीज़ को नहीं देते हैं, अभी वैसे देने भी लग पड़े हैं, बहुत जगहों पे दे भी रहे हैं इस चीज़ को इम्पोर्टेंस, बट ज़्यादातर नहीं दे रहे हैं। ठीक है, तो इसीलिए टेंशन नहीं लेना है। कभी भी ऐसा कुछ भी होता है तो आपने बिल्कुल कामली उस चीज़ को हैंडल करना है। और टेस्ट अगर एक आपका नॉर्मल थोड़ा सा ऊपर नीचे हो रहा है तो सेकेंड टेस्ट करवा लीजिए, लेकिन पैनिक नहीं करना। मैंने देखा बहुत सारे लोग, इवन मैं खुद पैनिक कर रही थी यार, ऐसा हो जाता है कि यार हमारे बच्चे में कोई दिक्कत तो नहीं है, हमारे बच्चे में ये तो नहीं है, हमारे बच्चे में वो तो नहीं है। तो इसलिए ये सब चीज़ें नहीं सोचनी है, बिल्कुल काम रहना है, और जो टेस्ट आगे उसके बोलेंगे डॉक्टर वो करवा लेने हैं। एंड हैप्पी प्रेगनेंसी, हेल्दी प्रेगनेंसी, विश यू ऑल। और सभी मदर्स को मैं विश करती हूँ कि बहुत अच्छी आपकी प्रेगनेंसी आए और बहुत आप खुश रहो। चलिए फिर मिलते हैं नए ब्लॉग में। अगर आपको ये ब्लॉग मेरा अच्छा लगा हो, इसमें कुछ आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो, तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, ताकि आपको मेरी और वीडियोज़ मिलती रहें। फिर मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।